माँ, अब काम तो आपकी बहू ही आएगी। ट्रिन 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 फोन की घंटी बजी। करीब सुबह के 9 बज रहे थे और जिया किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसे अपने पति को लंच जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणी की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर भी वह आटे में सने हुए हाथ से ही फोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फोन आया था। झुंझलाहट में उसने फोन उठाकर कहा, ओफो मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं। यूँ सुबह सुबह फोन मत किया करो। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतजार ना कर सकी? चलिए अभी फोन रखिए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ। फिर जिया किचन में आकर पराठे बनाने लगी ताकि यश का टिफिन पैक कर सके। 9:30 बजे करीब जब यश ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितनी खराब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वो अभी क्या करती? मम्मी का रोज का ही यही काम था। इसीलिए आज गुस्से में कुछ ज्यादा ही रूडली बात की। इसीलिए उसने यश के ऑफिस जाते ही जल्दी से मम्मी को फोन लगाया और कहा, माँ आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। माँ प्लीज अब शर्मिंदा मत करो और बताओ फोन क्यों किया था? वो बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड के कारण सर्दी जुकाम भी ज्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गैस भी बहुत ज्यादा बनती है तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे धुतकारने के बाद भी हल्का फुल्का जबरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती थी। पर अब कौन पूछने वाला है? तब जिया ने कहा, मम्मी आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वह आपको पूछेंगी। अरे कहाँ बेटा, मुझ बुढ़िया को कौन पूछता है? मैंने खाया या नहीं खाया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाभी आपको पूछेंगी नहीं। वो मेरा और तुम्हारे जमाई का भी कितना ख्याल रखती है। मैं जब भी मायके आती हूँ मुझे एक कप चाय तक नहीं बनाने देती, हर वक्त खिदमत में लगी रहती है, मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। अरे बेटा तू बहुत भोली है और तेरी भाभी उतनी ही चालाक। यह सब वो सिर्फ तारीफें बटोरने के लिए तेरे सामने करती है। घर में रोज 3 टाइम सब्जियां मैं ही काट कर बनाती हूँ, वह तो सिर्फ रोटियां सेकती है। और संडे को जब कोई व्यंजन बनाती है तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा? तेरी शादी उसकी शादी के पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वह अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती है। तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो ना, वो उतनी भली नहीं है बेटा। वो मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो, बस एक बार पूछती है, दिखावे के लिए। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती तो मुझे जबरदस्ती करके जरूर खिलाती। तुम्हें क्या लगता है शादी से पहले वो अपनी माँ को बार बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और दुनिया भी जो देखती है उसी को सच मानती है। इसीलिए भाभी को आप खराब बताएंगी भी तो कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं ऐसा है तो इसमें गलती आपकी भी जरूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्होंने आपको माँ नहीं माना तो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाइए, वह जरूर समझेगी। आपको भी अपने ईगो को साइड में रखकर सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझाना होगा। एक और बात माँ, आपको भी अपने बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीदें पालना अच्छा नहीं है। वैसे भी सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं। सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं? हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है। उन्हें सास ससुर कुछ ना भी बोले, चुपचाप घर में रहे, तब भी बंदिश लगती है। और तारीफ बटोरने के लिए ही सही, भाभी ननद नंदोई का मान सम्मान करती है। इतना भी काफी है, क्योंकि आजकल नंदे भी किसी को कहाँ पसंद रहती है। ननद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती है, एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसीलिए माँ मैं तो कहूँगी कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वही आएगी। मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हूँ 1-2 दिन में आऊँगी, थोड़ी देर के लिए। चलो माँ अब मैं फ़ोन रखती हूँ। दोस्तों, जिया की माँ पर जिया की बात का क्या असर हुआ ये तो पता नहीं, पर हकीकत यही है कि काम बहू ही आती है, क्योंकि हमारी बेटी भी किसी के घर की बहू है।
और उसे अपनी गृहस्थी भी देखनी होती है। तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।